स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है डायरेक्शन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, आज से हमारी वीडियोस वीक में 3 डेज़ अपलोड आएंगी। वीडियोस वीक में 3 डेज़, दैट इज़ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड टाइमिंग रहेगी 6 PM। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल सके, क्योंकि डेली डेली आप करेंगे तो आप पर भी बर्डन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको वीक में 3 डेज़ कर दिया है ताकि आप इनको आराम आराम से कर पाए, आप पर एकदम से बर्डन ना आए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियोस आएंगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, एंड टाइमिंग रहेगी 6 PM। ओके, तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन का। आई होप आपने इससे पहले की सभी वीडियोस देखी होंगी और अपना सिलेबस कवर किया होगा। हम पहले कर चुके हैं, हम इससे पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, हम अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं, हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिक्शनरी ऑर्डर कर चुके हैं, और थर्ड हम कर चुके हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हम अपने सिलेबस का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चंस को करने से पहले आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके थ्योरी सेक्शन पे चलेंगे। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, क्या क्या डायरेक्शन के कितने टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर बन सकते हैं। और आज हम बेसिकली इसके थ्योरी पार्ट को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी पार्ट को। आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन के इसके अंदर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 2 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आपने स्टार्टिंग लोकेशन से एंड लोकेशन तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पर पॉइंट A से आपने स्टार्ट किया, पॉइंट B पर आप पहुँचे, तो आपने मैक्सिमम या मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सेकंड वो इसके अंदर पूछ लेते हैं डायरेक्शन, कि आपने नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट किया, उसके बाद आप राइट गए, लेफ़्ट गए, राइट गए, आपने स्टार्ट तो किया नॉर्थ डायरेक्शन से, आपने एंड किस डायरेक्शन में किया, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन। और इसके क्वेश्चंस हम जो है, इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस को करने से पहले, फर्दर बढ़ने से पहले, हम पहले समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और इनके बीच में जो हमारी डायरेक्शंस फॉर्म होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। साउथ एंड साउथ ईस्ट के बीच में हमारी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट के बीच में हमारी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हमारी डायरेक्शन होती है
नॉर्थ वेस्ट की। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। मेन हमारी डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। देखिए, जब हम एक डायरेक्शन से, जब हम सपोज़ हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है और हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा एंगल चेंज होगा वो हमारा एंगल चेंज होगा 90 डिग्री का। जब हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, जो हमारा एंगल चेंज होगा वो होगा हमारा, जो या एंगल बनेगा वो हमारा होगा 90 डिग्री का। दो डायरेक्शंस के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और देखिए, जब दो डायरेक्शंस के बीच में हम मूव करते हैं, लाइक नॉर्थ से, अगर नॉर्थ ईस्ट की तक मैंने मूव किया है, अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक हम मूव कर रहे हैं, तो हमारा 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो हम कितना डिग्री चेंज आएगा हमारे में, एक नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 45 डिग्री का चेंज होगा, और नॉर्थ से ईस्ट तक जाने में हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यही जो हमारा है, यही हमारा सारे इस डायरेक्शंस में अप्लाई होगा। जब हम एक डायरेक्शन से दूसरी पे चेंज करेंगे तो 90 डिग्री, और एक डायरेक्शन से जो हमारी मिड वाली डायरेक्शन है उसके अंदर मूव करेंगे तो हमारा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी दो डायरेक्शंस का मिक्सअप होती है ना, नॉर्थ और ईस्ट का मिक्सअप हो गया नॉर्थ ईस्ट। जब हम नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 45 डिग्री का चेंज, नॉर्थ से प्रॉपर ईस्ट पे जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है, देखिए, अगर वो हमें बोले कि क्लॉकवाइज मूव करना है, इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव होगा, यानी कि जैसे कि ये सपोज कर लीजिए ये हमारी घड़ी है, और जब हमारी घड़ी की डायरेक्शन में जिस तरह से हमारा क्लॉक मूव करता है उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा तो हमारा होगा क्लॉकवाइज। नॉर्थ से ईस्ट पर जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। हमारे क्लॉक की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्लॉकवाइज, और अगर हम जो हमारी घड़ी होती है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये तो घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के, कोई भी हमारी डायरेक्शन है, चाहे वो हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जब हम इनके राइट साइड में मूव करेंगे, जब हम इन डायरेक्शन से राइट मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम इनके लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के राइट में मूव करने पर हमारा क्लॉकवाइज होगा, और उस डायरेक्शन के लेफ्ट में मूव करने पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेफ़्ट राइट मूवमेंट, कि हम को जो हमारी डायरेक्शंस हैं उनसे जब हम मूव करते हैं, अगर मैं नॉर्थ से लेफ़्ट मूव करती हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, और मैं नॉर्थ डायरेक्शन से राइट मूव करती हूँ तो मैं कौन सी तरफ जा रही हूँ। तो चलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है। देखिए, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो पहले हम नॉर्थ से समझते हैं। एक पर्सन है
वो यहाँ पर खड़ा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। नॉर्थ हमारी अपर साइड पे होती है। यहाँ पर एक पर्सन ए खड़ा है और वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। उसको बोला जाता है कि वो अपने राइट टर्न करता है। ए पॉइंट से चलने पर वो बी पॉइंट पर पहुंचता है। बी पॉइंट से वो राइट टर्न लेता है तो वो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। और बी पॉइंट से अगर वो लेफ्ट टर्न करता है तो वो पहुंच जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ में जाते हुए अगर आप राइट जाएंगे तो आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप लेफ्ट जाएंगे तो आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट के बेसिस पर। ठीक है, ईस्ट हमारी होती है इधर, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ठीक है, अगर ईस्ट से हम लेफ्ट मूव करते हैं तो हम जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। ईस्ट से लेफ्ट मूवमेंट पर हम जाएंगे नॉर्थ में, और ईस्ट से जब हम राइट टर्न लेंगे तो हम जाएंगे साउथ डायरेक्शन के अंदर। ईस्ट से लेफ्ट करने पर नॉर्थ, ईस्ट से राइट करने पर साउथ डायरेक्शन में हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन होती है साउथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन होती है साउथ। साउथ हमारी कहाँ होती है? बॉटम की साइड। साउथ हमारी नीचे की तरफ जाती है। साउथ से लेफ्ट टर्न करेंगे तो ईस्ट। साउथ से लेफ्ट टर्न किया तो हम पहुंच गए ईस्ट पर। लेकिन यहीं पर साउथ से राइट टर्न किया तो हम पहुंच जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन की पोजीशन याद होनी चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा। साउथ से लेफ्ट किया, टर्न किया तो ईस्ट, और साउथ से राइट टर्न किया तो वेस्ट पहुंच जाएंगे। अब वेस्ट डायरेक्शन हमारी होती है दिस साइड। ठीक है, हमारी वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है। तो वेस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? वेस्ट के लेफ्ट जाएंगे, वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे साउथ। कहाँ पहुंच जाएंगे? साउथ के अंदर। वेस्ट डायरेक्शन में हमारा फेस है और हम उधर से राइट टर्न लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ की तरफ। वेस्ट से लेफ्ट पर हम पहुंच जाएंगे साउथ, और राइट में हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि चारों डायरेक्शंस के अंदर लेफ़्ट लेंगे तो हम कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, और जब हम राइट लेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम, ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ ऑन टेकिंग लेफ्ट विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट। जब एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, हम वो लेफ़्ट टर्न लेगा तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा, और राइट टर्न लेगा तो वो ईस्ट में पहुंच जाएगा। लेफ़्ट टर्न से वेस्ट और राइट टर्न से ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट। जब एक पर्सन वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है उसने, जब वो लेफ़्ट टर्न करेगा तो वो पहुंच जाएगा साउथ में, और राइट टर्न करने के बाद वो पहुंच जाएगा नॉर्थ के अंदर। लेफ़्ट टर्न से साउथ, राइट टर्न से नॉर्थ। तो एक फिर नेक्स्ट चलते हैं साउथ डायरेक्शन के अंदर। ए पर्सन फेसिंग साउथ ऑन टेकिंग लेफ्ट विल फेस टूवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन जो कि साउथ डायरेक्शन में है वो लेफ़्ट लेगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा, और राइट टर्न लेगा तो वो वेस्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डायरेक्शन देखते हैं ईस्ट। अ पर्सन फेसिंग ईस्ट ऑन टेकिंग लेफ्ट विल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट डायरेक्शन में फेस है, वो लेफ़्ट लेगा तो वो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, और जब वो राइट टर्न लेगा तो वो साउथ के अंदर पहुंच जाएगा। राइट टर्न लेगा तो वो साउथ के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा। देखिए इसके अंदर हमारा क्या बताता है,
मैंने आपको अभी आपको पहले बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन से जब पर्सन लेफ़्ट साइड मूव करेगा, यानी कि कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में है, अगर वो उस डायरेक्शन के लेफ़्ट में मूव करता है तो वो कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो वो क्या जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर वही पर्सन किसी भी डायरेक्शन के राइट में जाता है तो वो कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। लेफ़्ट मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज। इसके अंदर वो कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए इसके अंदर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए पर्सन है ए, उसने 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, 360 वो एंटी क्लॉकवाइज गया, 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है। और स्टार्टिंग में जो है उसका फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ उसका फेस है, ठीक है। स्टार्टिंग में उस पर्सन का फेस कहाँ पर है, वो किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ, यानी कि वो पर्सन ए इधर खड़ा है और उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। इनिशियली उसने लिया, इनिशियली वो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या कहता है कि एक पर्सन ए पॉइंट पर है और उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद उसने बोला कि उसने 360 एंटी क्लॉकवाइज चला। अब आपको कैसे पता लगेगा कि 360 कितना होगा, देखिए जो हमारी डायरेक्शंस होती है ना, ये टोटल एरिया कवर करती हैं, ये 360 डिग्री करती हैं। देखिए इसको समझते हैं डायरेक्शन को। जब हम एक डायरेक्शन से दूसरी पे मूव करते हैं तो हमारा 90 डिग्री, और मैं इधर से इधर मूव करूँगी तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि मेरी जो दो डायरेक्शंस है ना वो 180 डिग्री पर एंगल बनाती हैं। कितने पर होती है, 180 डिग्री पर। और तो मेरे पास 4 हैं, मेरे पास 90 डिग्री की 4 डायरेक्शंस हैं, 90 डिग्री के 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इनको जब हम सम करेंगे ना तो ये सम अप करने के बाद हमारा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से स्टार्ट किया, चाहे हम क्लॉकवाइज गए या हम एंटी क्लॉकवाइज गए, हम पहुंच कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पर ही पहुंच जाएंगे। दो डायरेक्शंस पर एक डायरेक्शन से दूसरी पर जाने पे 90 डिग्री, एक डायरेक्शन से दो डायरेक्शन चेंज होने पर 180 डिग्री, एक डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन चेंज होने पर 270 डिग्री, और एक डायरेक्शन से वापस उसी डायरेक्शन पर आने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला था कि ए पॉइंट से 360 डिग्री वो क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री वो चलता है क्लॉकवाइज। तो यानी कि जब वो यहाँ पर वो पर्सन है और वो यहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसने बनाया 360 एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी पर्सन किसी भी डायरेक्शन में हो, जब वो अपने लेफ़्ट में मूव करेगा तो वो कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और इसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट किया और वो वापस कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ पर ही वापस पहुँच गया हमारा। 360 एंटी क्लॉकवाइज उसको वापस घुमाकर कहाँ ले आया, नॉर्थ के अंदर ही लेकर आ गया। फिर उसने बोला 180 डिग्री, अब वो वापस से नॉर्थ डायरेक्शन पे पहुँच गया, वापस से वो नॉर्थ पर पहुँच गया। और फिर उसने बोला 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था। अब वो एंड में कहाँ पर फेस करेगा, वो साउथ के अंदर फेस करेगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसको नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस नॉर्थ पर ही लेकर आ गया। 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको जिस डायरेक्शन में थे आप वहीं पर आपको लेके आ जाएगा। और फिर उसने बोला 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 प्लस 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यानी कि नॉर्थ से हम साउथ डायरेक्शन में वो
फेस करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक एंटी क्लॉकवाइज देगा और एक क्लॉकवाइज देगा। ऐसा हो सकता है कि वो आपको 2 या 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे, ठीक है, 2 या 3 बार आपको वो क्लॉकवाइज मूव करा दे। फिर आपको क्या करना होगा, जितने टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आप ऐड कर लो और सारे क्लॉकवाइज को आप एंड कर लो, प्लस कर लो। उसने सपोज उसने 2 टाइम्स, देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। देखिए उसने बोला कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, उसके बाद उसने 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, उसने फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और लास्ट में उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। अब आप क्या करोगे, ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं ना, इनको प्लस कर लोगे। तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास कितना हो गया, 90 + 90 180 डिग्री, 90 + 90 180 डिग्री, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि उसने टोटल 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला है वो। फिर अब देखते हैं क्लॉकवाइज मेरे पास है 180 और 90, तो कितना हो गया 270 डिग्री। क्लॉकवाइज क्या हो गया 270 डिग्री हो गया। अब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। क्या कर दोगे, माइनस। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी ना, एंड में वो उस डायरेक्शन में उसको मूव करा देना, उतना जितना माइनस करने के बाद बचेगा आपके पास, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, अब मेरे पास आया 180 डिग्री एंटी, 270 क्लॉकवाइज। तो मेरे पास क्लॉकवाइज की वैल्यू बिगर है, यानी कि जब मैं 270 में से 180 को माइनस करूँगी 90 डिग्री, यानी कि मेरे पास 90 डिग्री कहाँ पर एक्स्ट्रा है, मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे पास 90 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो जिस भी डायरेक्शन में उसने बोला होगा ना, सपोज उसने बोला वो फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ, कहाँ फेस कर रहा है वो, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो सॉल्व करने के बाद 90 डिग्री उसको मूव कराना है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ के अंदर। कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ के अंदर वो पहुँच जाएगा। ऐसे करना है आपको। आपको 2 से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज दिया है या क्लॉकवाइज दिया है, एंटी क्लॉकवाइज को आप अलग से ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज को आप अलग से ऐड करेंगे, फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जिसकी वैल्यू बिगर होगी, ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू बिगर होगी उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा कितने डिग्री, जो माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा। इसके अंदर मेरे पास क्लॉकवाइज ज़्यादा था, एंटी क्लॉकवाइज कम था। क्लॉकवाइज 270, एंटी क्लॉकवाइज 180, रिमेनिंग डिफरेंस हमारे पास कितना आया 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री किस में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा थी हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एक इसके अंदर हमारा कंसेप्ट यूज़ होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे जब हम डायरेक्शंस के क्वेश्चंस में मूव करते हैं ना, तो कई बार हमारे पास ये पोजीशन बन जाती है कि उसने यहाँ से स्टार्ट किया, वो यहाँ पर पहुँचा, और वो हमसे पूछेगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट है उसका बताइए वो कितनी दूर है। जब आप इधर से निकाल सकते हो, लेकिन हमें बताना होता है मिनिमम डिस्टेंस, हमें बताना होता है मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे।
और ये हमारा क्या बना देगा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, आइए इसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। इसके दो क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसने ये क्या कहता है, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नो, ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से इनिशियल पॉइंट था, उसने 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया वो। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, वो ईस्ट की तरफ मूव किया, ईस्ट की तरफ मूव किया और कितना चला वो, 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर से वो नॉर्थ की तरफ मूव किया और उसने 3 किलोमीटर्स चला। वो कहाँ पर मूव किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया 3 किलोमीटर, फिर लास्ट इसके बाद उसने ईस्ट में चला और उसने कितना मूव किया, 2 किलोमीटर्स। कितना मूव किया उसने, 2 किलोमीटर्स। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है स्टार्टिंग, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। हमें यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस बताना है कितना बनेगा। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, तो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए बेस कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 2 है, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए 2 किलोमीटर हमने यहाँ पर चला, 3 किलोमीटर हमने यहाँ पर चला, तो मैं इस 2 और 3 को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर्स। 5 आ गया, मेरे पास बेस आ गया 12 किलोमीटर्स, परपेंडिकुलर आ गया 5 किलोमीटर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम c मान लेंगे, c² = a² + b²। a मेरे पास क्या आ गया, 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, 5 का स्क्वायर 25, ये मेरे पास हो गया 169। और इधर हमारा क्या चलता जा रहा है, c², लेकिन मुझे तो सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को हम हटाकर इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो c मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट ऐड करते ना, 2 + 10 + 3 + 2, ये हमारा कितना बनता, पहले वो 2 चला, फिर वो 10 चला, फिर वो 3, फिर 2, तो कितना हो गया, 10 और 2 12, 3 13 और 2 15। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 13 किलोमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, मिनिमम, यानी कि हमें एक डायरेक्ट रास्ता निकालना होता है। ये तो हम बहुत सारे टर्न्स लेके जाते, हमें एक डायरेक्ट रास्ता निकालना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका सबसे मेन हमारा होता है डायग्राम। एक बार हमारा डायग्राम अच्छे से बन गया तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और आपके डायग्राम अच्छे से बनने चाहिए। डायग्राम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते जाओ, जो जो वो कहता है, जैसे वो कहता है वैसे उसको मूव कराते चले जाइए। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए, c² = a² + b²। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए, ए मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पर एक पर्सन है ए पॉइंट, वो चलता है 3 किलोमीटर ईस्ट के अंदर। ठीक है, एंड देन टेक्स ए राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी, वो ए से बी पर पहुँचा, फिर उसने यहाँ से एक राइट टर्न लिया और वो सी पर पहुँच गया 4 किलोमीटर्स के साथ। ठीक है, पहले वो ए पर था, उसने ईस्ट में 3 किलोमीटर्स मूव किया, फिर उसने वहाँ से राइट टर्न किया 4 किलोमीटर्स। देन व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। देखिए ये 3, ये 4, इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 7। मिनिमम पूछा है तो हम देखते हैं क्या हमारे पास 7 से कम आ सकता है,
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बन गया 25। सी स्क्वायर चलता जा रहा है हमारा, तो सी का स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर्स। तो क्या मेरा 5 7 से लेस देन है? हाँ जी। तो यानी कि इन क्वेश्चंस में ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक बेसिकली आपको कम से कम आपको 30 तक के तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। ये रीजनिंग मैथ्स आपके हर जगह पे काम आएंगे। 30 तक आपको स्क्वायर रूट अपने स्क्वायर्स याद होने चाहिए, टेबल्स लर्न होने चाहिए, स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, जिनसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। जिसको ये पता ही नहीं होगा 25 किसका स्क्वायर होता है, तो उसको टाइम लग जाएगा निकालने में। तो इसीलिए आपको ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है ये। देखो, अभी तक हम हमारे वो पूछ रहा था, वो मूव कर रहा है, इधर जाता है उधर जाता है, फिर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आया हमारा, ठीक है। फिर एक हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट आया। एक हमारा इसके अंदर आता है शेडो पोजीशंस का, ये जो हमारी डायरेक्शंस होती है ना 4, तो इसमें वो शेडो पूछ लेता है कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो उसकी शेडो कहाँ पर बनेगी। देखिए, जब हमारा सनराइज होता है, हमारा सन किस डायरेक्शन में राइज होता है? हमारा सन ईस्ट डायरेक्शन में राइज हो, यानी कि सन हमारा यहाँ पर है, हमारा सन यहाँ पर है, ठीक है। तो वो पूछेगा कि जब सनराइज होगा ना, एक पर्सन है, उसकी डायरेक्शन, उसकी शेडो उसकी शेडो कहाँ पर बनेगी। देखिए, जो हमारा सनराइज होता है उसको किस किस नाम से वो पूछ लेगा क्वेश्चन में। वो पूछ लेगा एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ डाउन वेस्ट, यानी कि ईस्ट में जब लाइट है तो वेस्ट में क्या होगा, लाइट कम होगी, तो वो डाउन वेस्ट हो गया। और इवनिंग के लिए वो एट द टाइम ऑफ इवनिंग, एट द टाइम ऑफ सनसेट और एट द टाइम ऑफ डस्क ईस्ट, ठीक है। वो ये टर्म्स को यूज़ कर लेगा क्वेश्चंस में, मॉर्निंग, सनराइज और डाउन वेस्ट, ये हमारे सनराइज के लिए हैं। इवनिंग, सनसेट और डस्क ईस्ट हमारे सनसेट के लिए हैं, ओके। तो वो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो देखो, जब वो पूछेगा एट द टाइम ऑफ सनराइज कि भाई सनराइज हुआ है, पर्सन का फेस ईस्ट में है, तो उसकी शेडो कहाँ जाएगी, उसकी शेडो जाएगी वेस्ट के अंदर, उसकी शेडो कहाँ जाएगी, वेस्ट के अंदर। ईस्ट की तरफ उसका फेस इधर है, तो उसकी शेडो कहाँ जाएगी, उसके बैक साइड में, उसके ऑपोजिट जाएगी, वेस्ट में। एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। देखिए, सन सेट होगा तो सन कहाँ होगा, वेस्ट के अंदर, फेस इस तरफ है तो शेडो कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ चली जाएगी। सन राइज की तरफ फेस है तो शेडो सन वेस्ट में चली जाएगी, सन सेट की तरफ फेस है तो शेडो कहाँ चली जाएगी, ईस्ट की तरफ चली जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। इफ़ ए मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ, देखो सनराइज हुआ, फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। अगर सनराइज के टाइम पे फेस हमारा नॉर्थ की तरफ है, तो जो हमारी शेडो है वो कहाँ जाएगी, वो उसका फेस इधर है, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड इधर है, उसकी शेडो कहाँ जाएगी, लेफ्ट में, यानी कि वेस्ट के अंदर। और सनसेट के टाइम उसकी शेडो कहाँ जाएगी, राइट, यानी कि ईस्ट की तरफ, ठीक है। सनराइज के समय पर नॉर्थ की तरफ फेस है और सनराइज हो रखा है, तो शेडो वेस्ट में जाएगी। और यहीं जब सन सेट हो रहा है और नॉर्थ की तरफ है, तो शेडो कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि फेस कहाँ पे कर रहा है, फेस कहाँ पे कर रहा है, साउथ की तरफ। कहाँ फेस है उसका, साउथ की तरफ फेस है। सनराइज के समय
उसकी शेडो कहाँ जाएगी, उसके राइट यानी कि वेस्ट में जाएगी उसकी शेडो। और वहीं पर सन जब सेट हो रहा है और फेस साउथ की तरफ है तो शेडो कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ। शेडो कहाँ जाएगी, ईस्ट की तरफ। देखो दो पोजीशन आई हमारे पास सनराइज और सनसेट की। एक पोजीशन हमारे पास होती है नून, 12 नून, कि भाई जब वो दोपहर के समय पर खड़ा है, दोपहर के समय वो किसी भी डायरेक्शन में देखेगा तो उसकी शेडो कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि जो सन रेज होती है ना वो वर्टिकली डायरेक्ट हमारे सिर पर पड़ रही होती हैं, शेडो फॉर्म नहीं करेगा, शेडो फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अपना ध्यान से देखेगा। एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस आपसे कहीं कभी भी गलत नहीं होंगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो ठीक है, यही सब क्वेश्चंस वो इसके अंदर पूछता है डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आज सिर्फ हमने क्या किया है, आज हमने डायरेक्शन के कंसेप्ट्स को समझा है। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले हमें उस टॉपिक के कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारी वीडियोस कब कब आएंगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और टाइमिंग आपकी रहेगी 6 इन द इवनिंग, 6 इन द इवनिंग। ठीक है, क्यों आपको गैप भी मिल जाएगा, आप अपना सिलेबस भी कवर कर पाओगे, अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, इसीलिए आपको गैप प्रोवाइडेड किया गया ताकि आप एक दिन अपना उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर इसके नेक्स्ट डे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी। ये टेलीग्राम का लिंक है t.me/monit02। ठीक है, ओके, टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी इसकी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और पिछला अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार जो छूट गया वो छूट जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलता है उसको रिवाइज करने का। ओके, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।